हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक समय की बात है जब कर्मफल दाता शनिदेव अत्यंत गर्व से भर गए थे। वे अपनी वक्र दृष्टि से अनेक राजाओं, राक्षसों और देवताओं को प्रभावित कर चुके थे। एक दिन वे अट्टहास करते हुए कह रहे थे, इस समस्त सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो मेरी वक्र दृष्टि से बच सके। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे शनिदेव, आपके प्रभाव से समस्त प्राणी कांपते हैं, परंतु एक हैं जो आपके प्रभाव से अछूते रहेंगे, श्री राम भक्त हनुमान जी। नारद जी की यह बात सुनकर शनिदेव का गर्व चूर हो गया। वे क्रोध से कांप उठे और बोले, नारद, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। यह कहकर वे तुरंत अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हनुमान जी के पास पहुंचे। उस समय हनुमान जी गहन पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक शांत स्थान में राम नाम का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और मन श्री राम में पूर्णतः लीन था। तभी शनिदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें, परंतु विधि का विधान है कि अब आपके ऊपर मेरी साढ़े साती का प्रभाव पड़ने का समय आ गया है। कृपा करके मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। हनुमान जी ने शांत भाव से आंखें खोली और विनम्र स्वर में बोले, हे शनिदेव, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करता हूँ। श्री राम का नाम ही मेरे लिए वो कवच है जो हर संकट से रक्षा करता है। कृपा कर मुझे मेरे आराध्य के ध्यान में विघ्न ना डालें। परंतु शनिदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, हनुमान, मैं भी विधि के विधान से बंधा हूं, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको मेरे प्रभाव को सहना ही होगा। हनुमान जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, जैसी आपकी इच्छा शनिदेव। यह सुनते ही शनिदेव गर्व से हनुमान जी के मस्तक पर सवार हो गए। वे ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, अब देखना, मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल पर्वतों जैसा बनाना शुरू कर दिया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि शनिदेव उनके शरीर के भीतर फंस गए और हिलने तक की जगह नहीं बची। इससे पहले कि शनिदेव कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने अपने सिर पर पास के बड़े बड़े पहाड़ उठा लिए। वे एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर कूदने लगे। कभी घने जंगलों से होकर दौड़ते तो कभी नुकीली चट्टानों पर छलांग लगाते। इस उछल कूद में शनिदेव उन पर्वतों और वृक्षों से बुरी तरह टकराते रहे। उनका शरीर लहूलुहान हो गया और दर्द असहनीय हो उठा। आखिरकार शनिदेव कराहते हुए पुकारने लगे, त्राहिमाम हनुमान जी, मुझे मुक्त करें। मैं विधि के नियमों का पालन कर रहा था, परंतु आपकी भक्ति और शक्ति के आगे मेरा प्रभाव शून्य हो गया है। अब मैं आपकी शरण में हूं, कृपा कर मुझे बचाएं। हनुमान जी ने अपने सामान्य रूप में आकर शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव का वचन। करबद्ध होकर शनिदेव बोले, हे प्रभु, आपकी भक्ति अतुलनीय है। आज मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आपका भक्त होगा और सच्चे मन से आपका नाम लेगा, मेरी वक्र दृष्टि या साढ़े साती उसे कभी नहीं सताएगी। ये कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और संदेश, हनुमान जी की ये कथा बताती है कि जब सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया जाता है, तब बड़े से बड़ा ग्रह दोष और संकट भी नष्ट हो जाता है।